अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं दोबारा आपको लेके आया हूँ यहाँ पे दीवान एवेन्यू के ऊपर। और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी इस वक्त जो है ना वो शाम का वक्त है और यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा हैं अभी इस वक्त। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे एक मंदिर है हिंदू भाइयों के लिए कि हिंदू भाई अगर यहाँ पे आएँ तो मंदिर में आना चाहें, दर्शन करना चाहें तो आपके लिए यहाँ पे सहूलत मौजूद है अगर आप इंडिया से आएँ तो अभी आपको मैं अंदर जाकर बताता हूँ कि वो किस भगवान की मूर्ति है। तो आपको आने के लिए आपको पहले देखें आप कि यहाँ पे आपको एड्रेस बताता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखें दुकानें वगैरह कि आप अगर आएँ तो आपको अगर रास्ता ना भूल जाए तो उसके लिए आप जो है कि मैं आपको ये मेरे पीछे देखें आप, ये लिखा हुआ है ISP इंडिया साड़ी पैलेस। ठीक है, अभी आपको मैं दूर से दिखाता हूँ और आपको मैं लिए चलता हूँ बग़ैर किसी इंतज़ार के कि हमारे हिंदू भाई जो हैं वो देख लें कि यहाँ पे। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने कैमरा दूसरी तरफ कर दिया है। अब आप देखें, आप मेरी पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं यहाँ से आया था। ये देखो पंजाबी ढाबा आपको याद आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि ये इसमें ISP लिखा हुआ है, ये देखें इंडिया साड़ी पैलेस। तो यहाँ से होते हुए आपने यहाँ सीधा आना है यहाँ पर। अब देखें मैं चल रहा हूँ। कोई आया, कोई नजर आया? तो आप जैसे ही आप देखें कि आप अगर लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं तो ये देखें, ये लिखा हुआ है मंदिर का नाम, ये आप देख सकते हैं। उसकी टाइमिंग लिखी हुई है और उसके बिल्कुल सामने ये दुकानें हैं, ये आप याद रखें। ये लक्ष्मी ज्वेलर्स है, मैसूर वुडलैंड्स हैं, वुडलैंड्स। तभी आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ। ये देखें ये कितना अच्छा सजाया हुआ है। और आप देखें कि आपने यहाँ पे जो जूता है यहाँ उतारना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे और जूता उतारें और आप अंदर जा सकते हैं। अभी आप सुन सकते हैं सारे भजन लगे हुए हैं, ठीक है। और ये कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। हाथ हिलाएं आप। हाथ हिलाओ एम के ऐसे। आप कहाँ से हो? इंडिया से। इंडिया किस जगह से? बड़ौदा, गुजरात। गुजरात, बड़ौदा से। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलें दोस्तों, आपको मैं यहाँ के पंडित जी से मिलाता हूँ। और ये पंडित जी हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों अब छोटा सा हम यहाँ पे दौरा करेंगे कि यहाँ पे अंदर जो पंडित जी हैं इनका नाम पूछेंगे, ये कहाँ के रहने वाले, और हमें पूरा मंदिर के बारे में दिखाएंगे पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए कि वो देखें कि यहाँ पे लोग आते हैं, और हिंदू भाइयों के लिए कि अगर वो यहाँ आना चाहें तो यहाँ शिकागो के अंदर मंदिर है। और आप देख सकते हैं, आप खुश होंगे आपको देख के कि ये भगवान गणेश जी हैं और गणपति भी इनको बोलते हैं। जी सही बोल रहा हूं पंडित जी? हाँ। तो पंडित जी आप शुरू करें। जो दी हैं दोस्तों, मैं इस वक्त मंदिर के अंदर हूँ और जितने भी मेरे हिंदू दोस्त हैं, हिंदू भाई हैं इंडिया से पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए खुशखबरी है कि वो जब भी शिकागो आएँ तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं पंडित जी बैठे हुए हैं। तो मैं आप यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो आप अगर शिकागो के शहर के अंदर रहते हैं, डाउनटाउन के अंदर, तो आपको वहाँ से टैक्सी लेके आ जाएँ। $20-25 टैक्सी लेती है। तो ट्रांसपोर्ट भी है, ट्रेन भी है, सब चीज़ें हैं, तो आप उसके अंदर भी आ सकते हैं। तो आपको मैंने बाहर से दिखा दिया कि इसका एड्रेस वगैरह। तो आइए आप पंडित जी से मिलते हैं। तो पंडित जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र दुबे है और मैं इंडिया से का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप इंडिया के रहने वाले हैं, देवेंद्र जी आपका नाम है। तो आप इंडिया किस जगह के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, वेरी गुड। तो मध्य प्रदेश किस सिटी से? भोपाल से। देखें जी दोस्तों के भोपाल से हैं, कि भोपाल की बचपन में मैंने कहानियाँ सुनी हुई हैं। वहाँ पर शिकार, ये सब चीज़ें, मुझे बड़ा शौक़ था किसी ज़माने में। तो आप तो मेरे पसंदीदा फेवरेट सिटी से हैं, वेरी गुड। तो अभी दोस्तों आपको जो है ना पंडित जी जो हैं वो यहाँ पे बताएंगे
उन लोगों को जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं कि यहाँ पे पूजा पाठ कैसे होती है, तो अक्सर लोगों के दिल में सवाल आता है। तो पहला मैं सवाल इनसे पूछता हूँ कि पंडित जी, ये हिंदू धर्म जो कितना पुराना है? हिंदू धर्म अनादिकाल से है। हिंदू धर्म का कोई ये नहीं बता सकता कि कितना पुराना है, क्योंकि जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से हिंदू धर्म है। तो इसको मैं आसान उर्दू में बोलता हूँ, कहते हैं कितना पुराना है कि अभी सही किसी को पता नहीं है कि कोई। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तभी से हिंदू धर्म है। इसको सनातन धर्म बोलते हैं। तो जब से ये जो पूरा विश्व बना है तब से हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई है। वो कहते हैं तब से दुनिया वजूद में आई है, कहते हैं कि तब से ही हिंदू धर्म है। और उसके बाद पंडित जी आपसे दूसरा सवाल है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि जो यूट्यूब पे देखने वाले हैं, कहते हैं कि हिंदू जो वर्ड है, जो शब्द है, ये किसी वेद में नहीं लिखा हुआ, क्या ये सही है? नहीं, ये वेदों का शब्द है, वेद का शब्द है। और जैसे हिंदू वो है जिसमें किसी की हिंसा ना जो करे, उसे हिंदू बोलते हैं। कि जो किसी भी प्रकार के जीव की किसी की हिंसा ना करे, उसे हिंदू धर्म बोलते हैं। ये देखा नाज़रीन, कैसी अच्छी बात कही पंडित जी ने कि जो किसी को दुख ना दे, तकलीफ़ ना दे, वो असल में हिंदू है। जो किसी को दुख देता है, इसका मतलब वो सही अच्छा हिंदू नहीं है। वेरी गुड। तो पंडित जी आपसे दूसरा सवाल ये है कि हिंदू धर्म में जो बहुत सारे देवी देवता हैं, इसका क्या मतलब होता है? ये सब हमारे एक आस्था के प्रतीक हैं। जिस प्रकार से आपको एक दुकान में हर एक चीज़ नहीं मिल सकती, ऐसे ही हमारे जो भगवान है, हर एक भगवान पावरफुल हैं और उन सब की हमारी एक आस्था है। हम उनसे उनकी पूजा करते हैं। तो हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। जो सुना आपने नाज़रीन के 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो नाज़रीन, मैं जो है ना वो पंडित जी कहते हैं मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, तो इसलिए उनका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए जल्दी जल्दी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। बहुत सारे सवाल मेरे दिल में हैं, लोगों ने मुझे भेजे भी हैं, मैसेज भी किए हैं कि ये सवाल पूछना है। तो जो ज़्यादा ज़रूरी सवाल है वही मैं आपसे पूछूँगा। तो उसके बाद ये है कि ये जो गणपति जी महाराज हैं, जिनकी सामने मूर्ति है, इनके बारे में बताएं कि ये कौन है और ये भगवान हैं, किस चीज़ के भगवान? 33 करोड़ में से इनकी वैल्यू क्या है? देखिए, 33 करोड़ देवी देवताओं में सब पावरफुल हैं, लेकिन गणेश जी जो हैं, तो हम जब भी नया कोई कार्य करते हैं, जैसे हम बिजनेस ओपन करते हैं या स्टडी करने के लिए बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि ये प्रथम पूज्य के अधिकारी हैं। और जो भी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश जी एक बहुत ही अच्छे राइटर भी हैं। इन्होंने महाभारत जैसे पुराणों की रचना की है। इन्होंने 18 पुराण लिखे हुए हैं और व्यास जी बोलते थे और इन्होंने लिखे हुए हैं। जी सुना आपने नाज़रीन। अब यह है कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये गणेश जी, मेरे जो हिंदू दोस्तों ने बताया कि ये पार्वती जी के बेटे हैं और शिव जी के बेटे हैं। तो इनका ये जो सर है, ये हाथी की तरह, इसका क्या वजह है, ज़रा बताएं ज़रा। क्योंकि ये जो गणेश जी थे, गणेश जी को हाथी का सिर बहुत ही प्रिय था। तो इन्होंने, क्योंकि जो हाथी होता है वो बहुत ही समझदार होता है, इसलिए उनको हाथी का जो सिर बहुत पसंद था। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा से ही, उन्होंने अपनी माया से ही रच करके भगवान शिव जी ने उनका सिर काट दिया था। और फिर भगवान शिव की ही आज्ञा से उन्होंने कहा कि जो भी प्रातःकाल जो भी आपको जीव मिले, उसका सिर काट करके इनको लगा दें तो ये जीवित हो जाएंगे। तो इसलिए सुबह हाथी मिला और उनका सिर काट करके इनको लगा दिया गया। ओह, वेरी गुड। तो उसके बाद ये बताएं कि ये लफ्ज़ जो है, जो शब्द है अवतार, ये अवतार क्या चीज़ है? मुसलमानों को बताएं, पाकिस्तान के, कि अवतार के मानी क्या हैं, सही बताएं। हिंदू धर्म में क्या इसको बोलते हैं? अवतार उसे कहते हैं जैसे आप एक उदाहरण देते हैं। जैसे कुआं होता है, कुएं में जो व्यक्ति गिरता है तो वो घबराया हुआ होता है, और जो उसको बचाने के लिए नीचे जाता है, उसको निकालने के लिए, तो वो घबराया हुआ नहीं होता है। तो जो अवतार होता है वो किसी भी चीज़ से, जो अवतार लेकर के आता है वो किसी चीज़ से नहीं डरता। और जिसका जन्म होता है वो डरता है, क्योंकि उसकी एक बार मृत्यु नहीं हुई है, उसकी अनंतों बार मृत्यु हुई है, इसलिए वो डरता है। क्यों? हम सभी को मृत्यु से डर क्यों लगता है?
इसलिए क्योंकि हमारा एक बार हमारी मृत्यु नहीं हुई, हमारी अनेकों बार मृत्यु हुई है, इसलिए हमको मृत्यु से डर लगता है।